सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुना ठीक है बिलाल भाई? वीर भाई, कल जो हमने पढ़ा था उसकी प्रैक्टिस की आपने? जी 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 जी। कोई मुश्किल तो नहीं आई प्रैक्टिस में? क्लियर है? नहीं नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी समझ आ गई उससे। चलो, ठीक है। तो जी आज हम उसी का एक अ, समझने के अगला स्टेप पढ़ेंगे, जिससे हम थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीजें उसको समझते हैं। मिसाल के तौर पे, अब ये जैसे सेल की जो ये मूव चल रही है, ठीक है, हमें जी जी। सही। स्टार्टिंग पॉइंट पर कैसे मालूम हो सकता था कि जी मार्केट जो है वो गिर जाएगी, ठीक है, अच्छी खासी गिरेगी। सही। और कहाँ तक गिरेगी ये हमें कैसे मालूम होता? और उसके बाद फिर ये जो बाय की जो वेव चल रही है, ये जो मार्केट ऊपर गई है, ये हमें कैसे पता चल सकता था कि भाई मार्केट यहाँ से एग्जैक्ट बाय ही जाएगी? ठीक है, या ये जो बाय की मूव लगी थी ये हमें कैसे मिल सकती थी? इसको आज हम फाइंड करना सीखेंगे कि ये हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आसान लफ्जों में सही। इसको हम अगर टॉपिक की बात करें तो आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है कि हमें स्मार्ट मनी की डायरेक्शन जो है ना वो मालूम हो कि जी वो डायरेक्शन कैसे हम निकालें। ठीक है, जिस तरह ये यहाँ से अगर हम देखें तो हमें कैसे पता हो कि भी मार्केट जो है अगर यहाँ से गिरेगी तो एग्जैक्ट कहाँ तक गिरेगी? ठीक है, यानी उसके जो टारगेट्स है वो कहाँ तक, लाइक यहाँ तक गिरेगी या इधर तक गिरेगी? ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है, ये हमारा टॉपिक है आज का। सही। सही। अच्छा, जी जी। अब इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? इसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, बहुत आसान सा तरीका है। सबसे पहली चीज जो स्टेप वन होता है वो ये है हमारा कि हमें कभी भी मार्केट को ना लेफ्ट साइड से मार्क ही नहीं करना। ठीक है, जैसे लेफ्ट जी साइड से मतलब ये यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है ना, तो अब हम यहाँ से जी जी। जब भी अगर लेफ्ट साइड से मार्केट को हम मार्क करेंगे तो एक बहुत बड़ा इशू आएगा। वो इशू क्या होगा जी? वो इशू ये होगा कि हमें समझ नहीं आएगा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा लेना है। मिसाल के तौर पे कि भाई हम इसको यहाँ से स्टार्ट करें, इधर से स्टार्ट करें, इधर से स्टार्ट करें, इधर से करें, या इसको और पीछे लेके जाएंगे तो और ये मिलते जाएंगे एरिए। ठीक है, तो अब हमें समझ नहीं आएगा यार हम स्टार्ट कहाँ से करना है। तो इसीलिए हम लेफ्ट साइड के बजाय राइट साइड से देखना शुरू करें। ठीक है सफीर भाई, स्टेप वन क्लियर हो गया, समझ आया? सही। जी 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 अच्छा, जी। अब आप देखें मार्केट इधर चल रही है ना, राइट साइड। ठीक है, जी जी। करेंटली अभी यहाँ पे मार्केट है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि राइट साइड से मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, सबसे ऊपर, सही। सबसे ऊंचे। तो इस मार्केट तो इधर है, लेकिन अगर हम इस पूरी वेव को देखें तो इसका जो सबसे टॉप पर जो पॉइंट है वो ये वाला है। ये प्राइस है सबसे ऊंचा। ठीक है, इसके ऊपर सही। कोई मार्केट नहीं की, तो हमने अपने हाईएस्ट पॉइंट को मार्क कर लिया। कहां से मार्क किया? राइट साइड से मार्क। सही हो गया। अब इसी तरह से हम राइट राइट साइड से साइड, सही। जी हाँ जी। राइट साइड से ही देखते हुए हम आएंगे और देखेंगे कि जी इस हाई से पहले क्या कोई दूसरा हाई था जिसको ब्रेक करके मार्केट ने ये हाई लगाया। सही है, सही। दोबारा रिपीट करता हूं। दूसरे पॉइंट पे हम क्या देखेंगे? जिस हाई को हमने मार्क किया है उससे नीचे या उससे पीछे कोई और हाई है जिसको रिसेंट मार्केट ने ब्रेक किया। तो आप अगर देखें, ये एक हाई था, इससे राइट साइड की तरफ से लेके चले तो ये एक प्राइस है, ये एक हाईएस्ट पॉइंट था जिसको रिसेंटली मार्केट ने ब्रेक किया और फिर ये हाई लगा। ऐसा है। जी जी। अब देखें ये भी एक हाई था लेकिन ये नीचे है, ये वाला पॉइंट ज्यादा ऊंचा है, तो हम इसको मार्क करें। सही। ठीक है जी, इसको हमने मार्क कर लिया। अब ये जो हमारा एरिया हमने मार्क किया है ना, यानी जो ये प्रीवियस हाई था जो ब्रेक होके नया हाई लग गया। अब जब हमारे पास ये दो काम हमने कर लिए तो जो ये हमने हाई मार्क किया ना जो ब्रेक हुआ है इसको हम मार्क करते हैं
BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है सफीर भाई, ये हमारा क्या है, सही। रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यानी अभी रिसेंटली मार्केट ने ये जो पुराना स्ट्रक्चर था उसको ब्रेक कर दिया, हाई को ब्रेक कर दिया और एक नया हाई लगा दिया। तो हमने नए हाई को भी मार्क किया और जो पिछला हाई था उसको भी हमने इस तरह से मार्क किया कि भाई ये ब्रेक हो गया और ये सही। नया हाई आ गया। जो पिछला हाई था उसकी जगह पे हमने लिख दिया BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसका जो ये लोवेस्ट पॉइंट है ना, ये वाला जो मतलब ये नीचे जितना भी ये एरिया है, इसको हम कहते हैं इक्वल लोज है। इक्वल लोज मतलब देखिए करीब करीब लो बने, देख रहे हैं, काफी सारे लोज हैं जी जो जी। करीब करीब है। ये मार्केट की लिक्विडिटी होती है, मतलब जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनका पैसा है। अब सपोज करते हैं सही। मार्केट यहाँ पे खड़ी है, मतलब इमेजिन करते हैं कि ये सारी कैंडलें अभी बनी ही नहीं है ना, ये यहां तक मार्केट नहीं आई, बस यहाँ पे मार्केट, फर्ज करते हैं इधर पे मार्केट अभी खड़ी है। तो हमें ये लिक्विडिटी नजर आएगी तो हमें इस बात से आइडिया हो जाएगा कि भाई ये जो लोवेस्ट पॉइंट है ना, जैसे यहां से मार्केट नीचे गिरी फिर यहां से ऊपर गई और ये हाई लगा ना, तो ये जो लोवेस्ट पॉइंट है इसका, इसको हम मार्क करते हैं स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया करके। और यहां पर हम डॉलर के साइन लगा दें और इसको लॉन्ग। तो फिर भाई यहां तक कोई सवाल कोई मुश्किल है तो बताएं। बिलाल भाई, ये जो इसकी टाइमिंग नहीं देखनी कि अभी कहाँ तक करा आपने, अभी वो पीछे जाना है, चेक करना है अभी कितना हाई उसने अभी। नहीं, सबसे पहला स्टेप हमने देखा हाईएस्ट पॉइंट निकाला। हाईएस्ट पॉइंट इसका अभी कितने टाइमिंग तक पीछे जाना है, या इसका कोई भी नहीं, लिमिट नहीं है अभी? ये जो वेव चल रही है ना, हमने देखना है अच्छा, कि ये गिरना कहाँ से शुरू हुआ है। गिरना तो ये कहाँ से गिरना शुरू कहाँ हुआ से है? शुरू हुआ है, ये यहाँ से शुरू हुआ ना सर, इधर से स्टार्ट हुआ देखें। सही, अच्छा मैं समझ गया। सही। ये इसका हाईएस्ट पॉइंट था ना, हमने हाईएस्ट पॉइंट मार्क किया पहले। सही। उसके बाद दूसरा जो सही। स्टेप था वो पिछला हाई हमने मार्क किया, जिसको पिछला ब्रेक हाईएस्ट करके उसने ये मार हाई दिया। मार्क सही। किया। ठीक है सही। भाई, ये जी जी। हाई कैसे आया, इसने इसको ब्रेक किया तभी तो ये आया, अगर ये बिल्कुल ब्रेक सही। नहीं होता तो ये हाई नहीं सही। लगता। ठीक है, ये सही। दोनों सही। हाई हमने मार्क किए। पहला वो हाई जो अभी जब लगा है, जो इसने ब्रेक ही नहीं हुआ। लगा। ठीक है, सही। वो। ठीक। और दूसरा पुराना हाई जो ब्रेक हो चुका, ये दोनों ब्रेक हाई हो। हमने मार्क कर लिए। सही, समझ गया। सही। तो जो ब्रेक हो चुका है उसको हम क्या लिखते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि वो टूट स्ट्रक्चर। गया है सही। ना, वो खत्म हो गया, उसका स्ट्रक्चर खत्म हो गया। अब उसका जो लोवेस्ट पॉइंट है, अब देखें सपोज यहाँ पे अगर इमेजिन करते हैं कि भाई यहाँ पे कोई ऐसा विक होती नीचे तक, है नहीं, लेकिन सपोज करते हैं ऐसे कोई ये विक नहीं होती, ऐसे रेड कैंडल के नीचे होती, या हम सपोज करते हैं कि जी ये ब्लू कैंडल के नीचे ऐसे कोई विक होती, अगर ये विक होती ना, तो फिर हम जो लोवेस्ट पॉइंट मार्क करते हैं वो विक का मार्क करते हैं ऐसे। ब्रेक तक। सही। लेकिन चूंकि विक नहीं है, तो ये जो कैंडल्स का जो लोवेस्ट पॉइंट है ना, हम इसको मार्क करते हैं और ये एरिया हमारा बन जाएगा लिक्विडिटी। सही। ठीक है सर। अब जी जी सपोज बिल्कुल। मार्केट इधर खड़ी है, लिक्विडिटी इधर है, तो हमें इसी पॉइंट पर अंदाजा हो जाता है कि भाईजान मार्केट जो है वो बहुत जल्द गिर जाएगी और इस एरिया तक लाजमी आएगी। सही। क्योंकि लिक्विडिटी का मतलब है जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनका पैसा यहां पड़ा हुआ है, उनके स्टॉप लॉस यहां पड़े हुए, मार्केट उसको कभी भी सही। छोड़ती नहीं। क्योंकि हर मार्केट का रूल है कि बड़ी मछली छोटी को खाती है, उसी से ही उसका गुजारा सही। चलता है। तो ये जो छोटे ट्रेडर्स हैं, ये उन सब के पैसे यहाँ पे पड़े हुए थे और उसके बाद मार्केट नीचे आती है। 1 घंटे में आप देखो मार्केट कितना गिरी है। अगर यहां से हम देखें तो पहले हम ये देखते हैं कि जी कितने घंटे में मार्केट ऊपर गई। सफीर भाई, एक दिन 20 घंटे में मार्केट ऊपर गई। सही। सही है। इसी चीज से जी हमें जी। पता चल जाता है कि जी यहाँ पे स्मार्ट मनी काम नहीं कर रही थी, यहाँ पे रिटेलर्स काम कर रहे थे। रिटेलर्स कौन है, जिनके पास सही। थोड़ा पैसा है।
अब आपको भी आइडिया हो रहा होगा कि जब किसी के पास पैसा कम होगा तभी तो इस तरह की छोटी छोटी कैंडल्स बनेगी, क्योंकि रिटेलर्स सही। के पास तो पैसे नहीं होते इतने, थोड़े पैसे होते बेचारों जी के जी। पास। जब स्मार्ट मनी को पता चल गया कि भाई यहाँ बहुत पैसा आ गया है, तो स्मार्ट मनी ने जो मूव 1 घंटे 20 मिनट में हुई थी उससे डबल मूव सिर्फ 1 घंटे में कर दी है। ये देखिए, यहां से यहां तक एक ही कैंडल है, ये पूरी, ये 1 घंटे की एक कैंडल। ठीक है, $75 गई मार्केट ऊपर 1 घंटे, 1 दिन 20 घंटे में, और गिरी कितनी देर में? सिर्फ 1 घंटे में। 1 घंटे अब सही। आपको क्या लगता है कौन सी मूव स्मार्ट मनी ने की है, जो ये बाय वाली है या सेल वाली? ये सेल वाली। सेल वाली। तो जहां पे लिक्विडिटी होती है वहां पर मार्केट लाजमी आती सही। है। सही। अब सपोज ये जी जी। एरिया ब्रेक हो गया, ये टूट गया, मार्केट नीचे आ गई। जब ये नीचे आई है तो अब हमारे पास अगला कौन सा एरिया है जी जहां तक मार्केट जा सकती है? अब ये तो गिर रही है ना, अब हम अगला स्टॉप ढूंढते हैं। तो अब ये जो गैप है, हमने पहले भी आई थिंक आपको बताया है, पता नहीं नहीं, जब गैप होता है ना तो इसका मतलब है कि जी यहाँ पर एक कैंडल तो है, लेकिन चूंकि बहुत फास्ट मूव हुई है तो वो हिडन कैंडल है। फास्ट तो मूव। हम एक ऐसी बॉक्स पकड़ के एक कैंडल बना देते हैं, ताकि हमें आइडिया हो कि यहाँ पे एक बाय की कैंडल है, सही। क्योंकि मार्केट इधर पे बंद हुई थी, यहाँ से खुली थी। जी इसको जी। गैप कहते हैं। तो ये गैप कब आता है? जब मार्केट में बहुत तेजी हो। सही, तो बहुत हमने तेजी कैंडल होती है बना सही। दी। अब जी आप देखें, एक ये हाई था, ये टूट गया। ठीक है, अब इसके सही। बाद प्रॉपर अगर स्विंग में जाएं तो प्रॉपर स्विंग ये वाला हाई है। हमने स्विंग पढ़े ना, स्विंग मार्क सही। करते हैं। जी जी जैसे जी। ये यहां से यहां तक ये स्विंग था, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर एक स्विंग था, फिर मार्केट इधर। अब ये वाला तो चलो बीओएस हो गया, ये एरिया ब्रेक भी हो गया। जी अब जी। सपोज करें जी मार्केट मजीद गिर रही है, तो हमें कैसे पता होगा जी कहां तक जाएगी? हमें ऐसे पता होगा कि हम इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पिछला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर निकाल लें। भाई ये पिछला हाई था, हम इसको मार्क करते हैं, ये भी हमारा बीओएससी कहलाएगा। भाई ये पिछला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है वो हमारे लिए क्या है जी? वो हमारा लिक्विडिटी एरिया है। हमें ये मालूम होता कि भाई अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया है तो अब यहां तक मार्केट लाजमी आएगी। ठीक है सफीर सही भाई। सही समझ गया सही। जी जी जी। अब अगर किसी को ये बात मालूम होती यहां पर कि भाई मार्केट इधर तक आएगी, तो वो सेल की ट्रेड लगाता, तो जबरदस्त प्रॉफिट बनता। अब देखें मार्केट कितना सेल आई है, जैसे $162, $162 मार्केट सिर्फ 2 घंटे में क्रैश हो गई। ये मूव जी। कैसे हमें पता चला था कि मार्केट गिर जाएगी? क्योंकि यहाँ लिक्विडिटी पड़ी थी, मार्केट इधर तक लाजमी आएगी। सही। और जैसे सही। ये लेवल ब्रेक जी। हुआ और मार्केट देखे थोड़ा ऊपर जाने के बाद दोबारा गिरना शुरू हुई है, तो हमें अगेन ये बात पता थी कि भाई इस लिक्विडिटी तक मार्केट आ सकती है। इसको हम मूव को कैलकुलेट करते हैं। सही। ये अभी भी ये नीचे गई ना, यहां तक टोटल नीचे आए $239। ठीक है सफीर भाई। तो स्मार्ट मनी की जो डायरेक्शन है वो आप ऐसे निकालते हैं, ताकि जी आपको जी। पता चले कि भाई स्मार्ट मनी किधर जा रही है मार्केट को लेकर। क्या बाय होगी मार्केट या सेल? इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल है तो सही। करें। सफीर भाई, सारा दारोमदार स्मार्ट मनी का भी वो। उसको ढूंढना है ना सर। क्योंकि देखें स्मार्ट मनी अगर मार्केट को बाय करवा रही है, सपोज करते जी हैं, जी 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 मैं समझ गया सही। और स्मार्ट हम मनी अगर, सारा कुछ। हाँ वही करती है ना जी मार्केट, जी। पैसा ही उसके पास है ना, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर उसके पास है। अगर स्मार्ट मनी मार्केट को बाय करवा रही है और अगर हम भी बाय करें, तो क्या लगता है प्रॉफिट बन सकता है हमारा जल्दी? फिर भाई मेरी आवाज आ रही है? हेलो। जी जी। जी जी, मेरी आवाज आ थोड़ी रही सी है। वो उसका। जी जी। जी जी अभी ठीक हुई है जी जी।
मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर स्मार्ट मनी फर्ज करें मार्केट को सेल लेके जा रही है और हम भी सेल की ट्रेड कर लें, तो क्या लगता है हमारा प्रॉफिट बन सकता है जल्दी? जी जी। और अगर स्मार्ट मनी फर्ज करें मार्केट को सेल लेके जा रही है और हम बाय करें, फिर क्या होगा? प्रॉफिट होगा? फिर नुकसान से। तो जो लोग नुकसान करते हैं इस ट्रेडिंग में, आज आपको समझ आया उनका क्या मसला है, क्यों नुकसान करते हैं? जी जी। सही। वो सिर्फ बाय सेल करते हैं, जी जी। उनको जी जी। डायरेक्शन नहीं समझ आती कि भाई वो हमने बाय कब जी, करना है और वो सेल कब करना डायरेक्शन है। की समझ नहीं लगती। हाँ, सही। डायरेक्शन की समझ नहीं है। अब जब उनकी डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। अब आप ये देखें, यही काम हम दोबारा करते हैं। फर्ज करते हैं कि मार्केट जो है ना सफीर भाई, इधर है, मतलब ये अभी मार्केट नहीं चली, हम इसको गायब करते हैं, ये ठीक है जी। ये समझ लेते हैं जी मार्केट अभी जी जी। इतनी है, सही। अच्छा, अभी सही। मार्केट चली नहीं ना, मार्केट इधर खड़ी है सपोज। हम ये देखेंगे कि भाई क्या मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, तो आप मुझे बताएं कौन सा हाईएस्ट पॉइंट है मार्केट का, इस लाइन से पीछे पीछे ऐसा राइट साइड से आप देखें। क्या ये वाला हाईएस्ट पॉइंट है, इसको मार्क करूं, ये वाला करूं, या ये वाला करूं, या ये वाला करूं, इन चारों में से कौन सा हाईएस्ट पॉइंट है? ये लास्ट वाला जो ये वाला बेहतरीन हो गया। अब हमने देखें जी, स्टेप स्टेप वन क्या किया जी, हमने ये मार्क कर लिया, एक स्टेप पूरा मार हो खा गया। लिए थे। अब हमने इससे पीछे वाला हाई देखना है, तो ये भी हाई है पीछे लेकिन है ये ये। थोड़ा सा बेहतर है, इससे इससे ऊंचा है, तो हम बस। इसको छोड़ के इसको मार्क करते हैं। जी जी। तो अब मुझे बताएं कि क्या ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया? देखें कैंडल प्रॉपर इसके ऊपर बंद हुई है। जी जी। तो क्या अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, बताएं? ब्रेक। ब्रेक ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, BUS। सही। अब इसका जो लोवेस्ट जी पॉइंट है वो कौन सा है जी? वो ये वाला है, या ये वाला है, या ये वाला है? ये जी। जी। 1 2 3, कौन सा वाला? ये वन वाला। 1 वाला। अब आप देखो कितना डबल वन आसान है। वाला। अब सपोज करें मार्केट इधर खड़ी है, सही है, ये तो अभी जी जी। चली नहीं, हमने इमेजिन किया मार्केट इधर खड़ी है, इस कैंडल रेड पे खड़ी है, या इससे अगली पे खड़ी है, या इधर खड़ी है, लेकिन यहां पे जी जी। लिक्विडिटी है, तो आप बताएं क्या हमें ये नहीं कंफर्म हो गया कि भी मार्केट इधर तक आ सकती है? मार्केट इधर तक आ जाएगी। सही। सही हो गया। अब आप देखें इसका रिजल्ट, जी जी। ये देखो, आ गई मार्केट इधर। जी जी। और अब अगर ये ब्रेक हो गया, तो अब इससे नीचे अगर जा रही है तो कहां तक जाएगी, ये हम कैसे पता करें? भाई हम इस हाई से पीछे देखते हैं, ये हाई तो करीब करीब ही है ना लो वाले, ये प्रीवियस। तो उनको छोड़ दे, इससे प्रीवियस ये आ जाए। जी जी। ये एक दो तीनों में से सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये वाला ही है, तो हम इसको मार्क करेंगे। सही। ये हमने मार्क किया। ये वाला भी हमारा BOS ही एक तरह से स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। और इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है ये वाला, ये हमारा क्या बन गया जी? जी जी। लिक्विडिटी एरिया, ऐसा ही है। लिक्विड। यानी हमें जी ये जी। समझ आ गया कि भाईजान अगर ये वाला लो ब्रेक हुआ तो मार्केट फिर इधर तक गिरेगी। ये लें, सही। देखें, आइए। जी जी जी। अब सोचें जिस बंदे को इधर पे समझ आ गया होता कि भाईजान मार्केट गिरेगी पहले इधर आएगी, तो यहां तक देखो जी $100 है, तकरीबन $102। और अगर ये पता होता कि भाई ये अगर टूट गया और मार्केट और गिरी तो इधर तक तो लाजमी आएगी। कितनी बड़ी जी मूव है जी, तकरीबन $250। जी। जी। ठीक है। और अगर हम इस पूरे एरिया को देखें, मतलब यहां से अगर हम इसको उठाएं और इधर तक लेके जाएं, अब आप देखो कितनी बड़ी मूव, $300। छोटी मूव है तीन सौ सही। डॉलर ये कैसे पता चला जी हमें? ठीक ठीक। ये हमें पता चला ये इसके जब हमने, हाँ, जब हमने डायरेक्शन निकाली। रिएक्शन निकाली पीछे वो सारी प्रीवियस। हाँ, जब हमें डायरेक्शन ही नहीं पता
और हम बस अंधाधुंध बाय सेल कर रहे हैं, आपको क्या लगता है प्रॉफिट बनेगा अपना? पैसा कमाएंगे? नहीं ना नहीं। कोई डायरेक्शन हम्म, पता है, ना कोई कुछ पता है, बस जी बाय सेल का बटन दबाना आता है। उससे तो पैसे नहीं बनते। जी। पैसे या प्रॉफिट तो उस वक्त बनेंगे ना जब आप मार्केट को प्रॉपर एनालाइज करेंगे, जब आप स्मार्ट मनी की समझेंगे। डायरेक्शन को निकालेंगे। जी सर। तब आपको समझ आ जाएगा कि भाई अगर ये इधर से गिरी, इधर तक आएगी, अगर ये स्टॉप इसका टूट गया तो फिर ये और नीचे चली जाएगी। सही। अब देखें, ये इसका टारगेट था, इधर तक आई मार्केट। सही। अब ये लेवल भी फर्ज करे ब्रेक हो गया। अब इससे पीछे नीचे का जो लेवल था, वो देखें, इससे नीचे लोवेस्ट पॉइंट ये था हमारे पास, बिल्कुल नीचे। ठीक है। अब हमने अगर सपोज ये मार्क किया होता, सही। अब आप देखो, ओए होए, कैसा गिर रहा है। अब ये ट्रेड आपको किधर मिली है? ये यहां पे अगर मिल जाए, फिर है असल प्रॉफिट। ये देखिए इधर तक आ गया सही। टोटल। अब इसको अगर हम मेजर करें इधर तक, $736 गोल्ड गिर गए। ठीक ठीक। ठीक है ना? तो ये सारे लेवल्स सही। इस तरीके से हम निकालते हैं, इस तरह। अब आप इसकी प्रैक्टिस सही। कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इसकी। और हमारा जो ग्रुप है उसमें आप शेयर करिए रिजल्ट, इंशाल्लाह देखते हैं। सही अगर है। कहीं आपको मुश्किल आएगी तो अल्लाह खैर करे, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक हो गया? सही नहीं नहीं, काफी सही। ठीक है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है सफीर भाई, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।